दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एनसीआर में। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। साथ में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, अजित पवार और सुप्रिया सुले, छगन भुजन, वरिष्ठ नेता पीसी चाको, लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया दुहन उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा ने अपील की कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है तो आदरणीय पवार साहब को ही सम्मिलित विपक्ष की कमान संभालनी होगी, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से टकराने के लिए उनके जैसे अनुभवी और ऊर्जावान नेता की ही ज़रूरत है। धीरज शर्मा ने कहा कि आज नफरती विचारधारा से एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। आज हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन अगर विपक्ष को कोई साथ ला सकता है तो वो पवार साहब हैं। इस अवसर पर आदरणीय शरद पवार ने इस सफल आयोजन के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज शर्मा और राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया दुहन का आभार जताया। पवार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। बीजेपी की एकमात्र उपलब्धि ये है कि उन्होंने देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया है। आज बीजेपी ने देश को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष जिन्होंने आप सभी का स्वागत किया, वो डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। डॉक्टर शास्त्री जी वो दिल्ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। दिल्ली की जो विधानसभा थी, इस विधानसभा के 3 बार स्पीकर रहे हैं। दिल्ली के राजनीति में एक बहुत ही जिनका सम्मान है, ऐसे नेता है। और शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, वो एक हिंदी के अच्छे साहित्यिक भी है। और मुझे खुशी है कि आज का ये अधिवेशन अच्छी तरह से आयोजित करने में जिन साथियों ने बहुत मेहनत की, इसमें 2 लोगों का नाम मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक धीरज शर्मा जो राष्ट्रवादी युवक का अध्यक्ष है, और दूसरी सोनिया दुहन जो विद्यार्थी संगठन की देश की प्रमुख है। और दूसरी एक बात है कि यह पूरा अधिवेशन, इसकी संकल्पना, इसकी व्यवस्था, इसका पूरा इंतजाम यूथ कांग्रेस और विद्यार्थी कांग्रेस ने किया है। मेरे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी, युवा साथी और विद्यार्थी संगठन के मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन पे हम लोग दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। बहुत टाइम बाद हमारे को एक मौका मिला, जिसका मैं तहे दिल से आदरणीय शरद पवार साहब का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कम उम्र के नौजवानों को, मेरे को और सोनिया जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेवारी सौंपने का विश्वास दिखाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ है और आज हमने फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी
इनकी पुनश्च राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमने चुनाव करके उस प्रक्रिया से उन्हें वापस वहाँ पर नियुक्त किया है। हमारी पार्टी को 23 साल पूरे हुए हैं और इस 23 वर्षों की यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिकग्निशन प्राप्त किया है और तकरीबन इस देश के सभी राज्यों में कभी न कभी हमने विधानसभा में वहाँ से प्रतिनिधित्व किया है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पिछले अनेक वर्षों से हमारे वहाँ पर प्रेजेंस हमने दर्ज किया है। जी देखिए, ये आज हमारा 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में और लगभग पूरे देश के 26 राज्यों से हमारे सब डेलीगेट्स यहाँ पे उपस्थित हुए और मुझे लगता है जिस तरीके से जोश हम सब लोगों ने देखा है वो समय दूर नहीं जब 2024 में पूरे देश में शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। हम लोग तेज़ी से अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के सभी लोगों को लगता है कि गुजरात मॉडल तो बहुत देख लिया, अब महाराष्ट्र मॉडल देखने की बारी है। जिस तरीके से देश के केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा की है, आर्थिक रूप से हम लोग विफल होते जा रहे हैं, श्रीलंका जैसी स्थिति में आते जा रहे हैं। अब मोदी जी पे 2024 में देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। अब एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो सभी विपक्षी दलों को साथ में ले सके, सभी लोगों के साथ में लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम कर सके और हम सब लोगों को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी युवाओं को अब ये लगता है कि अब शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व की देश को ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है सभी विपक्षी दल साथ में आएंगे और 2024 में मिलके इन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ने का काम करेंगे।